हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर है वह कौन से झील पर स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डल झील पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा जून 2013 को, यानी कि 14 जून 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत देश में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब किया गया? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद नैनी के मध्य, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल कौन से देश में पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत देश में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या है। तो डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी कौन से वर्ष में किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी 1957 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो यह किया गया था 1937 में, तो ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? कौन से वैज्ञानिक ने यह खोज किया था कि मलेरिया है वह मच्छरों के काटने से होता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा फफूंदी, जो कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो देखिए यह बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा का, यानी कि न्यूटन मीटर का मात्रक है ऊर्जा, ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूरी की इकाई क्या होती है? दूरी की इकाई क्या होती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है?
ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है इनमें से? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेसिबल, जो कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस काल के लिपि को चित्रक्षर लिपि कहा जाता है? कौन से काल की लिपि को चित्रक्षर लिपि कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिंधु काल की लिपि को चित्रक्षर लिपि कहते हैं। देखिए अगला सवाल है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 लिपियों का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल थी? संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 भाषाएं शामिल थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाषाएं जो कि स्वीकृत हैं। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश के ऐसा कौन सा राज्य है जिसका राजभाषा अंग्रेजी है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय आर्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की स्थापना कौन से दौरान में की गई? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1964 से लेकर के 66 के अंतर्गत कोठारी कमीशन की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन का डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कौन से वर्ष में हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1986 में नए भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा विलियम जोन्स, जो कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से हो जाएगा भोपाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को लगभग 3 मंडलों में विभाजित की गई है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है? जलमंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 71%, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है हवा में। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो यह कहते हैं सौभ मंडल को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति को कब बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1997 में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना कब किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना कब किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1853 में भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना किया गया था। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? भारतीय रेलवे कौन से प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इस तरह के तीनों ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन का डी इनमें से सभी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18 जोन में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।